Guys, do subscribe the channel for regular updates. Do give this video a thumbs up if you really liked it, and yes, press the bell icon so that you can get notified about all the new videos. हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सर आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप। और जनरली स्पीकिंग जनवरी या फरवरी और मार्च के महीने में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि हम बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप दें। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति क्या करे और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखिए ये बहुत ही पर्सनलाइज चीज़ है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। इस वीडियो में बस मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ गाइडलाइंस देने की, जिससे सर आप लोग ये डिसाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना पाएं कि ओके, दीज आर द बेसिस और दीज आर दी थिंग्स विच आई हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग दैट आई शुड गिव वन ग्रुप और बोथ ग्रुप्स। सो नाउ अब देखिए कि सर ऐसा है, सबसे पहले बात ये देख लेते हैं कि जो नहीं करना। सबसे पहली बात जो नहीं करनी, किसी भी टीचर के प्रेशर में नहीं आना कि सर मैंने एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देने हैं। ठीक है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सर टीचर जबरदस्ती के प्रेशर बनाते रहते हैं, बेटा बोथ दो बोथ दो बोथ दो, रैंक आएगा रैंक आएगा रैंक आएगा। देखिए सर ऐसा है, हर कोई रैंक होल्डर नहीं हो सकता, और रैंक होल्डर होने से कोई बम नहीं फूट जाता। इस बार के जिसको सीए कैंपस में हाईएस्ट सैलरी मिली है वो रैंक होल्डर नहीं था भाई। मेरे ख्याल से एक आधी बार शायद आईपीसी में लुढ़का भी था। आई एम यूजिंग सम लूज वर्ड्स, बट मैं आपको जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि रैंक इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। 1 2 सर हर कोई रैंक लाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। 3 सर आप लोगों के अपना स्किल्स है, अपने आप की पढ़ने का तरीका है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, किसी और के नज़रिए को उस पर हावी ना होने दें। गाइडेंस इज गुड, बट गाइडेंस कभी कभी बायस्ड होती है सर, राइट। तो प्लीज़ किसी भी टीचर के मन में बातों में आके इस चीज़ का डिसीजन ना लें। ठीक है, मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि आप एक ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दो। मैं ना अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम डिसाइड करो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कितनी कैपेबिलिटी है, तुम कितनी देर पढ़ सकते हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, आप लोगों ने क्या सोचा हुआ, आगे की प्लानिंग्स क्या हैं, राइट। तो टीचर के प्रेशर में नहीं आना। इवन कहीं लोकल जगहों पे, लोकल इन द सेंस जो छोटी जगह हैं, टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो टीचर जानबूझ के सर स्टूडेंट्स को कंपेल कर देते हैं कि बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करो। क्यों भाई, कोचिंग हमसे लेगा ना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि सर टीचर्स आर कंपेलिंग स्टूडेंट्स टू गिव बोथ ग्रुप्स। सबसे पहले तो हमें इस पे से ध्यान हटाना है कि सर हमने किसी की भी बातों में नहीं आना है। 1 2 अब आप लोगों को एक बात और देखनी है कि सर आपकी करंट पोजीशन क्या है। क्या आपके फर्स्ट ग्रुप के 2-3 पेपर आपके हाथ में हैं, जैसे कि अकाउंट्स, जैसे कि लॉ, टैक्स या कॉस्ट, कोई भी 3 पेपर अगर आपके हाथ में है, जनवरी आ चुका है सर, कोई भी 3 पेपर अगर आपके हाथ में, अब आपके हाथ में है से मेरा क्या मतलब है, ए किसी भी 3 सब्जेक्ट की कोचिंग खत्म हो गई हो, बी आपने तीनों सब्जेक्ट एक एक बार खुद कर लिए हो, एक एक बार अच्छे से। अगर ऐसा है तो सर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, यस आप बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज माय गाइडलाइन ओनली, ये कोई आपको मैं कंपेल नहीं कर रहा। अगर आपके 3 सब्जेक्ट की कोचिंग प्लस 3 सब्जेक्ट एक एक बार आपने कर लिया, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उनके अंदर, तो आप बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं, राइट। और हाँ, इस चक्कर में कभी भी अटेम्प्ट मत छोड़िएगा कि सर मैं बोथ ग्रुप दूंगा, अब मैं अगली बार रैंक लेके आऊंगा। नहीं नहीं भाई, आपका अटेम्प्ट बहुत वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स बहुत वैल्यूबल हैं। कई कई बच्चे डिसीजन लेते हैं, अगर 10,000 बच्चों ने डिसीजन लिया होगा तो मुश्किल से 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनका डिसीजन सही रहा होगा, राइट। बाकी सब बच्चों का डिसीजन गलत ही रहा, फिर वो अगली बार ना 1 क्लियर कर पाते ना 2 क्लियर कर पाते हैं। इंसानी फितरत है, जितना समय मिलेगा उतना आप लोग फैलोगे, राइट। तो इस चक्कर में एग्जाम्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। अब आ जाते हैं सर ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। देखिए जनवरी तक भी अगर आप ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी वही 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जनवरी तक 31 जनवरी तक भी अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करके अपने हाथ में रखते हैं, तो डेफिनेटली 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 आप लोग बहुत आराम से ग्रुप 2 की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, बहुत आराम से। क्योंकि ग्रुप 2 एक छोटा ग्रुप है, उसमें आप लोग अकाउंट्स को अगर देखें तो सर अकाउंट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एज एन एफर्ट्स लगते हैं। अदरवाइज ऑडिट, ITSM दोनों ही बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं। जैसे SM के हम लोग फास्ट ट्रैक बैचेस 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, ऑडिट में अब लगभग 40-50% 2 दिन में पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। तो ऑडिट एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा, राइट। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जनवरी तक आप अपना ग्रुप 1 अगर कंप्लीट कर पाते हैं, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं, तो सर आप आराम से ग्रुप 2 की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं। एक काम और जो नहीं करना, अपने दोस्तों को देख के मोटिवेट नहीं होना, यार ये ग्रुप 2 दे रहा है, ये बोथ ग्रुप दे रहा है, मैं भी दे देता हूँ। नहीं भाई, पहले तो आपके दोस्त की मोटिवेशन नहीं पता कहाँ से आई है। हाँ जी। दूसरी बात, सर आपका दोस्त और आप बहुत अलग अलग हैं, आपका रहन सहन अलग है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है, तो ये तो बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सर हम हर व्यक्ति अलग है, राइट। लीजिए सर,
ये छोटी-छोटी गाइडलाइन मैंने आपको दी कि जनवरी तक अपने आप से एक ग्रुप कंप्लीट कर लीजिए, किसी की बातों में मत आइए, अपने जज खुद बनिए, तभी आप लोग सर ये काम कर पाएँगे, डिसीज़न ले पाएँगे। ओके? रिलैक्स्ड होके एक ग्रुप में कॉन्फिडेंस हो फर्स्ट वाले में तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड ग्रुप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर सर आप लोग समय देंगे तो। तो पहले तो एक ग्रुप में अच्छे से कॉन्फिडेंस बना लीजिए, श्योर शॉट इसको रखिए कि भाई मैंने तो क्लियर करना ही करना है। भगवान ना करे ऐसा हो कि 1 के चक्कर 2 के चक्कर में गए और 1 भी ना हो पाया। ठीक है ना? तो प्लीज़ अपने आप बैठिए, सोचिए आपके हालात कैसे हैं, उसके हिसाब से आप लोग डिसीज़न लीजिए। किसी की चिंता मत कीजिए, कोई बम नहीं फूटने वाला, कोई बाढ़ नहीं आ जाएगी, सुनामी नहीं आ जाएगी। रिलैक्स्ड माइंड से आप लोग डिसीज़न लीजिए। ओके? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो सही लगी सर तो आप एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं इन चीज़ों को लेके, और साथ ही साथ सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एंड यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।